हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9 साइंस चैप्टर नंबर 13 कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 करेंगे। तो फिर आज हम बेसिक चैप्टर के नेम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कार्बन, हमको इसमें कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो कार्बन, इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है। इसमें आप बुक में से आप पढ़ सकते हो। इसमें ऐसे बताया है कि जो भी हम लोग जला रहे हैं उसको जो हम लोग उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सब जल जाने के बाद क्या बच रहा है। तो आंसर है कार्बन। व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस रिमेनिंग इन ईच टेस्ट ट्यूब इंडिकेट। तो फिर वो कार्बन है। इधर आपको एक ग्रीन बॉक्स दिया है। ये ग्रीन बॉक्स ये आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है कि वो सबके साथ घुल जाएगा, सबके साथ मिक्स हो जाएगा अच्छे से। जैसे CO2 एक वो है, एग्जाम्पल है कार्बन का। ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन के साथ मिल गया है। अभी हम कार्बन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ये जो इसमें बताया है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, ग्रीन हाउस गैस और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। कार्बन इज़ इसमें अबंडेंटली, द एलिमेंट कार्बन इज़ अबंडेंटली प्रेजेंट इन नेचर। मतलब कि अबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा। अबंडेंटली मीन्स बहुत ज़्यादा। तो वो कार्बन हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। कार्बन बहुत ही रेयरली फ्री स्टेट में फाउंड होता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। मतलब कार्बन बहुत ही रेयरली अकेले पाया जाता है क्योंकि वो ऐसा एक एलिमेंट होता है कि वो सब में मिक्स हो जाता है, वो कंबाइन हो जाता है सब में इजीली। कार्बन का जो मॉलिक्यूलर जो उसका नेम होता है वो सिंबल ऑफ कार्बन है C। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंबल ऑफ कार्बन इज C। तो फिर कार्बन इज रेयरली फाउंड अलोन, वो अकेला बहुत ही कम पाया जाता है। और वो ज़्यादातर कंपाउंड में होता है, जैसे CO2 ये कंपाउंड फॉर्म है कार्बन का जिसमें ऑक्सीजन भी है, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12। इधर सब दिया है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 2,4 होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जो ये सर्कल, ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन, ये 2 एलिमेंट, ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इधर 1 2 3 4 ऐसे। तो फिर इसको 2,4 लिखेंगे। ये हमारे 8th स्टैंडर्ड में भी था। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब इसमें 4 और आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल होता है, मतलब वो एक मेटल नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल की जैसे नहीं होती। मतलब वो सोनरस नहीं होता है, वो शाइनिंग नहीं होता है। हमने पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ दी थी। तो वो एक प्रॉपर्टी थी कि वो द मेटल्स आर सोनरस और नॉन मेटल आर नॉन सोनरस। तो हम उसमें नहीं देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं अभी कार्बन। तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है। इसमें दिया 6th पॉइंट दिया नॉन मेटेलिक एलिमेंट, इसमें दिया नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो फिर एक नॉन मेटल होता है वो। और कार्बन ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब जो बहुत ही आसानी से टूट जाता है, इजीली ब्रेकेबल होता है वो। जैसे कि चॉक्स होती है वो आसानी से टूट जाती है। ग्लासेस होते हैं, जो कांच होते हैं, जो विंडोज़ वगैरह में होते हैं वो सब कांच के ग्लास भी होते हैं, तो वो आसानी से टूट जाते हैं।
तो फिर वो बहुत ही ब्रिटल होता है। कार्बन इज ब्रिटल। इसमें हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कार्बन का क्या दिया है। द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल अबंडेंटली इन द नेचर, जो मैंने आपको बताया, इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। मतलब फ्री अकेला भी पाया जाता है और कंबाइंड में, पर अकेला बहुत ही रेयरली फाउंड होता है। भी हम देखेंगे कि एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, एक जर्मन केमिस्ट थे, उनका नाम था वोहर सिंथेसाइज्ड, उनका नाम था वोहर। उन्होंने ये जो कार्बन, ये उनकी फोटो है। भी हम देखेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन, कि कार्बन कैसे अकर हुआ, कैसे बना, कैसे फर्स्ट आया था। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। करीब 1000 साल पहले जो भी डायनासोर हुआ करते थे और प्लांट्स ही होते थे, एनिमल्स, मतलब सिर्फ डायनासोर होते थे और ह्यूमंस नहीं होते थे, तभी सिर्फ प्लांट होते थे अर्थ पे, डायनासोर और प्लांट। तभी एक एस्टेरॉइड था जो गिरा था अर्थ पे, तो सारे डायनासोर और प्लांट मर गए। ये तो फिर उसमें से कुछ ज़मीन में दब गए और कुछ पानी में बह गए। तो फिर जो उनमें जो डायनासोर में और प्लांट में जो फैट प्रेजेंट था वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया, और जो फैट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो उसको क्रूड ऑयल में, वो जब भी हम लोग खोदते हैं तो फिर वो क्रूड ऑयल ज़मीन में से बाहर निकलता है, क्रूड ऑयल। तो फिर वो क्रूड ऑयल को छान के केरोसिन, डीजल और पेट्रोल बनाते हैं। इसमें बताया है इसने बताया है कि कार्बन, फिर क्रूड ऑयल मतलब जो कच्चा तेल होता है वो, तो वो क्रूड ऑयल को छान के केरोसिन, डीजल, पेट्रोल इसमें बना देते हैं। और कार्बन के कुछ कंपाउंड होते हैं CO2, CO, जिंक, Zn, इधर बताया ZnCO3, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO, और ये ZnCO3, ये होते हैं कुछ फॉर्म। इसमें दिया है फॉसल फ्यूल, दिया है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो हम खाते हैं उसमें से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो नीचे दिया है कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। और हमको न्यूट्रिएंट खाने से हमें कार्बन मिलता है, और फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमको कार्बन के फॉर्म में ही मिलता है। अभी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कार्बन की। उसमें एक होता है एलोट्रॉफिक नेचर ऑफ कार्बन। एलोट्रॉफिक मतलब कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम ऑफ कार्बन फॉर्म्स, और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, डिफरेंट होती है। मतलब केमिकल मतलब अंदर से, कि अंदर से हम कैसे हैं। सपोज बाहर से हम लोग फिट है, अंदर से हम लोग फिट नहीं है, अंदर से डिजीजेस है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स अंदर से, इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो बाहर से हमको जो दिखता है। तो मतलब कि इसमें होता है कि अंदर तो कार्बन ही होता है पर दिखने में सब अलग होता है। तो फिर उसमें हम लोग अभी एलोट्रॉफ नेचर ऑफ कार्बन देखेंगे। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक एमोर्फस फॉर्म, जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म भी बोलते हैं उसको। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब क्रिस्टल्स जैसा, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, वैसा फॉर्म। मतलब क्रिस्टल मतलब ऐसा, क्रिस्टल फॉर्म्स में। और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब पाउडर के जैसा।
जैसे शुगर पाउडर वगैरह होता है वैसे पाउडर फॉर्म में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म में सब देखेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म में है डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर को भी हम लोग स्टॉप करेंगे। थैंक यू।